प्रणाम दोस्तों। मुंबई के बीचों बीच सपनों की नगरी के एक एक्टिंग स्टूडियो में 17 मासूम बच्चे और 2 वयस्क अचानक लापता हो जाते हैं और फिर कुछ घंटे बाद पूरी दुनिया ने देखा वो सब एक ही आदमी के कब्जे में थे। उसने दरवाजे बंद कर लिए थे, खिड़कियां सील कर ली थी, अंदर पेट्रोल और गैस सिलेंडर थे, बाहर पुलिस, मीडिया और रोते हुए माँ बाप की भीड़। उसने कहा, मैं आतंकवादी नहीं हूं, लेकिन मुझे सुना जाए। पवई का शांत इलाका, यहाँ एक छोटा सा एक्टिंग स्टूडियो था, आर्य स्टूडियो। पिछले कुछ दिनों से ऑडिशन चल रहा था, हंसी मजाक, कैमरा और सपनों की बातें चल रही थी। लेकिन कुछ घंटों बाद बाहर इंतजार कर रहे पेरेंट्स का धैर्य टूट गया। फोन नहीं उठ रहा था, दरवाजा अंदर से बंद। पुलिस के पास डिस्ट्रेस कॉल ठीक 1:45 दोपहर में आया। कॉलर ने बताया कि महावीर क्लासिक बिल्डिंग में एक व्यक्ति ने कुछ लोगों को बंधक बना रखा है। और फिर अंदर से एक आवाज आई, कोई बाहर मत आना, सब अंदर ही रहो। यहीं से शुरू हुआ मुंबई का वो डरावना हॉस्टेज क्राइसिस। पेरेंट्स में तब भगदड़ मच गई जब डेली की तरह बच्चे खाने के वक्त बाहर नहीं आए। आखिर कौन था वो, क्या चाहता था? ये रोहित आर्य आखिर कौन था? एक्टर, कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और खुद को सोशल रिफॉर्मर कहने वाला व्यक्ति। पुणे का रहने वाला था और 1 साल पहले उसने अपनी पत्नी के साथ पुणे में अपना घर छोड़ दिया था। वो कहता था उसने देश बदलने का एक प्रोग्राम शुरू किया था, लेट्स चेंज। असली कैच ये था, वो कह रहा था कि पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर के कार्यकाल में हुए एक प्रोजेक्ट का 2 करोड़ रुपए का बकाया उसे नहीं मिला है। भुगतान न मिलने से परेशान होकर वह जुलाई अगस्त में भूख हड़ताल भी कर चुका था। उसने लाइव कैमरे पर बोला, मैं रोहित आर्य, सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। वो कह रहा था, मेरे कुछ ज्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत मॉरल, बहुत एथिकल डिमांड्स है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी और आक्रोश साफ झलकने लगे। पता चला कि वो एयर गन से लैस था, जो पास से गोली मारने पर जानलेवा हो सकती थी। इमेजिन दिस, 17 बच्चे अंदर, दरवाजे बंद, खिड़कियां सील। रोहित आर्य ने अंदर गैस के सिलेंडर और पेट्रोल रखा हुआ था। इतना ही नहीं, पुलिस को भ्रमित करने के लिए उसने खिड़कियों पर सेंसर तक लगाए हुए थे। बाहर पुलिस, मीडिया और रोते हुए माँ बाप। हर सेकंड जैसे सालों में बदल गया था। वो बार बार बोल रहा था, अगर कोई अंदर आया सब कुछ जला दूंगा। उसने धमकी दी, मुझे उकसाया ना जाए, नहीं तो मैं बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाला कदम उठा लूंगा। ये भारत की हाल की सबसे दिल दहला देने वाली घटना बन गई। ये कहानी सिर्फ एक अध्याय की नहीं है, बल्कि एक मानसिक टूटन, सिस्टम की असफलता और पुलिस की बहादुरी का एक जीता जागता उदाहरण है। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर रोहित आर्य ने 17 बच्चों को बंधक बनाया, क्या थी उसकी मॉरल डिमांड्स और असली सीक्रेट, और कैसे पुलिस ने कुछ ही घंटों में 17 जिंदगियां बचाई। तो बने रहिए साथ, क्योंकि आने वाले मिनटों में सच्चाई खुलने वाली है, जिससे आप जागरूक, भावुक और प्रेरित होंगे। ये कोई मामूली अपराधी नहीं था, वो खुद को एक्टर, कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और सबसे ऊपर एक सोशल रिफॉर्मर कहता था। उसका एक प्रोजेक्ट था, लेट्स चेंज, इसके जरिए वो देश में बदलाव लाना चाहता था, सो कॉल्ड बदलाव। वो लाइव कैमरे पर आया, उसने अपनी बात दुनिया के सामने रखी और कहा उसे 2 करोड़ रुपए बकाया नहीं मिला है। उसने आगे जो कहा वह और भी चौंकाने वाला था, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे सुना जाए, मेरी बात सुनी जाए। वो खुद को एक असफल क्रांतिकारी मानता था। वो अपनी मेहनत, अपने वजूद, इस सबको नजरअंदाज किए जाने से अंदर ही अंदर टूट चुका था। ये केवल पैसों का मामला नहीं था। धीरे धीरे उसकी आवाज में एक अजीब बेचैनी और गहरा आक्रोश साफ झलकने लगा था। क्या ये एक मानसिक टूटन थी या वर्षों से दबा हुआ गुस्सा? यू वोंट बिलीव दिस, ये गुस्सा अब एक लाश बनने की तैयारी में था। अब यहाँ से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। जरा सोचिए, 17 मासूम बच्चे, उनमें से कई तो 10 साल से भी छोटे, स्टूडियो के अंदर कमरे में बंद, दरवाजे बंद, खिड़कियां सील। रोहित आर्य ने अंदर गैस के सिलेंडर और पेट्रोल के कैन रखे थे, बाहर पुलिस, मीडिया और बेबस रोते हुए माँ बाप। हर सेकंड जैसे सदियों में बदल गया था। वो बार बार चिल्ला रहा था, धमकी दे रहा था, अगर कोई अंदर आया तो सब कुछ जला दूंगा। सोचिए, मासूम बच्चों की सांसें अटकी हुई थी। उन्हें पता था कि ये आदमी क्या कर सकता है, और बाहर हर कोई दुआ कर रहा था, बस एक मौका मिल जाए उन्हें बचाने का। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि 17 जिंदगियों की परीक्षा थी। पुलिस ने ऐसी क्या सीक्रेट रणनीति बनाई जिससे इस खौफनाक खेल का पासा पलटा गया?
फर्स्ट अप मुंबई पुलिस ने इस केस को सबसे उच्च स्तर पर लिया। स्पेशल टास्क फोर्स, नेगोशिएशन टीम्स और कमांडोज सब जल्दी से तैयार किए गए। लगातार 2 घंटे नेगोशिएशंस चली। पुलिस चाहती थी आर्य शांति से आत्मसमर्पण करे। उन्होंने उसे खाने पीने की पेशकश भी की ताकि उसे थोड़ा और समय मिल सके और पुलिस को एक मौका। बातचीत का मकसद सिर्फ समय खरीदना था, टाइम गेन करना था, लेकिन अंदर की आवाजें और आर्य का गुस्सा बता रहा था अब वक्त निकल रहा है। पुलिस ने देखा कि नेगोशिएशंस फेल हो रहे हैं और फिर पुलिस ने वो रास्ता चुना जो शायद आखिरी उम्मीद थी। एक प्रूवन वे को अपनाते हुए कमांडो ने बिल्डिंग के पीछे से बाथरूम की खिड़की से एंट्री ली। ये एक सीक्रेट प्लान था जिसके बारे में आर्य को जरा भी भनक नहीं लगी। अंदर सांस रोक देने वाला सन्नाटा था। कुछ सेकंड में फायरिंग शुरू हुई। आर्य घायल हुआ, बच्चे चीख पड़े, आग धुआं, लेकिन ऑपरेशन जारी रहा। पुलिस ने जी जान लगा दी। सभी 17 बच्चे और 2 वयस्क सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। रोहित आर्य घायल हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। यह ऑपरेशन मुंबई पुलिस की बेहतरीन प्लानिंग और बहादुरी का सबूत भी था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों किया उसने ऐसा? क्या थी इसकी वजह जिसने रोहित आर्य को यह कदम उठाने पर मजबूर किया? कई रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित आर्य खुद को असफल क्रांतिकारी मानता था। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बहुत मेहनत करते हैं और आपकी बात कोई नहीं सुनता तो अंदर कितना गुस्सा और निराशा भर जाती है? उसने कहा सरकार ने उसका प्रोजेक्ट लेट्स चेंज अनदेखा किया। कहा मैं समाज सुधारना चाहता था लेकिन मुझे सुनने वाला कोई नहीं। दोस्तों, ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये तो एक भीषण मानसिक तूफान की बात भी है जो कभी भी इंसान को गलत सही के दायरे से बाहर अलग ले जा सकता है, जो नजरअंदाज किए जाने की दबी हुई चीख बनकर बाहर निकला। जिस आक्रोश ने जुर्म को जन्म दे दिया, ये समझे बिना कि छोटे छोटे बच्चों के साथ वो क्या कर रहा है। कलेजा बाहर आने को हो गया होगा उन माँ बाप का। ये क्या है? एक तरफ समाज सुधार की बात, एक तरफ ये भयानक कृत्य। इसको क्या कहेंगे आप? उस समय की याद कीजिए जब आपको लगा था कि आपका वजूद, आपकी मेहनत नजरअंदाज की जा रही है। ऐसे में व्यक्ति भीतर से टूट जाता है, समझ में आता है। लेकिन क्या मस्तिष्क में ऐसी गलत अवधारणा ऐसे भी आ जाती है? हमें सोचना होगा, समझना होगा। ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे नजरअंदाज किया जाना किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी की ओर धकेल सकता है। उसका मकसद बच्चों को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि सिस्टम को एक जोरदार अलार्म देना था, लेकिन फिर भी वो इतने गलत रास्ते की ओर चल पड़ा। ये क्या है? क्यों है? आप क्या सोचते हो? क्या कहते हैं? क्या ये मानसिक बीमारी थी या सिस्टम की असफलता? कमेंट बिलो और बताएं। शायद हम सब ने कभी ना कभी रोहित आर्य जैसे निराशा की मोड़ पर खड़े हुए पाया होगा खुद को। फर्क बस इतना है कि हमने खुद को संभाल लिया, क्योंकि क्राइम की कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि समाज में ऐसे हादसे फिर ना हो तो ज्यादा से ज्यादा जागरूक बने, कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि ये समाज को मानसिक स्वास्थ्य पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा बदलाव है। तो दोस्तों, ये थी रोहित आर्य होस्टेज केस की पूरी सच्चाई। एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है, डर भी है और एक गहरी चीख भी। याद रखिए, शोर मचाने से नहीं, सच्चाई दिखाने से, उसे समझने से और उसमें भागीदार बनने से बदलाव आता है। डर की वो कहानी खत्म तो हुई पर सबक बाकी है। खामोश हुई चीख मगर जिम्मेदारी को जगाना बाकी है। तुम महज दर्शक मत बनो, इतना याद रखना, हर मोड़ पर आंखें खुली रखो, क्योंकि दुनिया अब भी खतरनाक और अनसुलझी है। इसको सुलझाना बाकी है। प्रणाम।